राम भद्राचार्य अपने नए चेले भोलू को उसके घर से अपने आश्रम ले आ रहे थे। रात हो चुकी थी और जंगल का मामला था। जंगली जानवर और डाकुओं के डर से राम भद्राचार्य जी ने अपने चेले से कहा, अगर कोई घर मिले तो बताना, आज रात आराम करके कल सुबह आश्रम की ओर निकलेंगे। चेला बोला, गुरुजी आश्रम तो बस आने वाला है, कुछ दूर और चलेंगे तो आश्रम बस आ ही जाएगा। फिर राम भद्राचार्य जी बोले, जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करो। बेचारा चेला क्या करता, गुरु की बात तो माननी ही थी। फिर कुछ समय पश्चात 2-3 घर दिखाई दिए। गुरु अपने चेले के साथ एक घर की ओर चले। चेले ने घर का दरवाजा खटखटाया। घर के मालिक ने दरवाजा खोला। गुरु ने घर के मालिक से बोला, मैं गुरु राम भद्रा हूँ और मुझे अपने आश्रम जाना है। रात बहुत हो गई है और घना जंगल भी है। मैं क्या आज रात तुम्हारे यहाँ रुक सकता हूँ? कल सुबह चला जाऊंगा। घर मालिक हाथ जोड़कर गुरु का अभिनंदन किया और रात बिताने के लिए हाँ बोल दी। गुरु राम भद्रा अपने चेले के साथ अंदर आ गए। गुरु ने घर को ध्यान से देखा, लेकिन घर में ज्यादा कुछ था नहीं। तब गुरु ने घर के मालिक से पूछा, तुम्हारा घर तो खाली पड़ा है, तुम क्या करते हो? घर मालिक बोला, वैसे तो मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ के गए थे, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म हो गया। खेत है लेकिन वहाँ पे कुछ समय से खेती नहीं हुई, इसलिए जमीन बंजर पड़ गई है। अब मेरा एक आखिरी सहारा भैंस बची है। कोई आता है तो उसे दूध बेच देता हूँ और अपना पेट भर लेता हूँ। घर मालिक की बात सुनकर गुरु राम भद्रा विश्राम करने चले गए, लेकिन सुबह होने से पहले ही उठ गए और अपने चेले को उठाकर घर मालिक के इकलौते भैंसे को देखने चले गए, जो कि उस घर मालिक की आखिरी सहारा थी। भैंस तो बहुत अच्छी थी। फिर गुरु राम भद्रा जी बोले, इस भैंसे को हम अपने आश्रम लेके चलते हैं। लेकिन चेले ने अपने गुरु से बोला, आप कैसे गुरु हो? जिस आदमी ने हमें रात में रुकने का स्थान दिया, आपने उसी की भैंस लेने का निश्चय किया है। क्या उसकी भैंस चोरी करना ठीक होगा? गुरु राम भद्रा बोले, मैं जैसा बोलता हूँ वैसे ही करो, मेरे को पता है क्या करना है और क्या नहीं। चेले को गुरु की बात ठीक तो नहीं लगी, पर कर भी क्या सकता था। चेले ने भैंस की रस्सी छोड़ी और चल पड़ा गुरु के पीछे पीछे। अपने गुरु के ऐसे बर्ताव से चेला खुश तो नहीं था। उसे अपने गुरु से ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। समय गुजरता रहा और भोलू बड़ा हो गया, लेकिन भोलू उस भैंस चोरी की बात को आज तक भुला नहीं पाया था। गुरु के मृत्यु के बाद चेले ने उस आदमी से क्षमा मांगने का निश्चय किया, जो कि उसके गुरु ने उस आदमी की भैंस चुरा कर ले आया था। चेला उस आदमी से मिलने उसके गांव चल पड़ा। जिस छोटी सी रात में गुरु चेले रात बिताए थे, वहां पे एक बंगला देख के चेला के तो होश उड़ गए थे। चेला आदमी के पास गया और अपना परिचय दिया। उस रात अपने गुरु की तरफ से भैंसे की चोरी की माफी मांगी। चेले की बात सुनकर उस आदमी ने बोला, मुझे दुख है कि आप अपने गुरु को समझ नहीं पाए। आपके गुरु ने वो भैंस चोरी के लिए नहीं चुराई, वो तो यहाँ से भैंस लेकर गए थे। मेरे माता पिता का जो कुछ भी था वो तो मैंने समाप्त कर दिया था। एक भैंस के सहारे मैं कब तक जी सकता था, इसीलिए मैंने मजबूरन खेती बाड़ी शुरू की। मेरे इतने मेहनत करने के बाद जब पहली बार खेत में फसल उगी तो मेरे को और मेहनत करने की इच्छा जागी, और देखते ही देखते मेरे पूरे बंजर जमीन में फसल लहलहाने लगी, और देखते ही देखते मैं गांव का सबसे धनी आदमी बन गया। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आपके गुरु की वजह से ही हूँ। चेला ये सब सुनकर अपने ऊपर पछतावा किया और अपने गुरु के ऊपर गर्व